दोस्तों फिर से एक मस्जिद मुसलमानों से छीनी जा रही है। आदीना मस्जिद 650 साल पुरानी है। उनके बाहर एक 1.5 टन का शिवलिंग इंस्टॉल किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि यह मस्जिद एक पुराना आदिनाथ मंदिर के ऊपर बनी है। कैसे नाम सिमिलर करके बता देते हो यार। अब यह पहली बार नहीं हो रहा है। ज्ञानवापी में भी यही हुआ, भोसाला में भी यही हुआ और अब मालदा में भी। तो मेरा एक सिंपल सवाल है जो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, हर बार शिवलिंग ही क्यों? गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं, विष्णु जी की नहीं, दुर्गा जी की नहीं? हर कंट्रोवर्शियल साइट पर आखिर शिवलिंग ही क्यों मिल जाता है? इसका जवाब समझने के लिए चलिए थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। पहली बात, सेब का खेल। शिवलिंग एक एनिकॉनिक फॉर्म है, मतलब इसका कोई फेस नहीं, कोई बाजू नहीं, कोई स्पेसिफिक फीचर्स नहीं। अब सोचिए किसी भी 600-700 साल पुरानी साइट पे आपको पुराने स्टोन पिलर, स्तंभों का बेस या टूटे हुए आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स तो मिलेंगे ही, और एक गोल्ड सिलेंड्रिकल पत्थर को ये तो शिवलिंग है बोलना कितना आसान है। कंपेयर करिए गणेश जी की मूर्ति से जिसमें ट्रंक होना चाहिए, एयर होना चाहिए यानी कि कान होने चाहिए, स्पेसिफिक पोस्चर होनी चाहिए, या विष्णु जी की जिसमें 4 हाथ होना चाहिए। ये क्लेम करना मुश्किल है क्योंकि डिटेल्स मैच करनी पड़ती है, लेकिन शिवलिंग कोई भी गोल पत्थर चल जाता है। ज्ञानवापी केस में एग्जैक्टली यही हुआ था। वजू खाना में जहां मुस्लिम नमाजी वजू करते थे, एक स्टोन स्ट्रक्चर मिला। हिंदू पिटिशनर ने कहा कि शिवलिंग है, मस्जिद कमेटी ने कहा कि ये तो फाउंटेन का हिस्सा है, पानी निकलने का मैकेनिज्म। और आज तक दोनों क्लेम एग्जिस्ट करता है क्योंकि सेप ही ऐसी है कि दोनों तरफ से आर्गुमेंट बन सकता है। दूसरी बात, शिवा का पैन इंडिया अपील। ध्यान से सुनिएगा, गणेश जी एक रीजन में ज्यादा पूजा जाता है, दुर्गा जी दूसरे में, लेकिन शिवा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिवा एक यूनिफाइंग फिगर है। तो अगर आपको मास मोबिलाइजेशन के लिए एक सिंबल चाहिए तो शिवलिंग सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। हर हिंदू चाहे किसी भी रीजन का हो इसे कनेक्ट कर सकता है। मेरा मानना है कि आप किसी भी गोल आकार वाले पत्थर को शिवलिंग डिक्लेयर कर सकते हैं तो लीगली आप हर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को डिस्प्यूट में डाल सकते हैं बिना किसी हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल सर्टेनिटी के। और यह बात भी सच है कि हर साइट का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। आदीना मस्जिद में तो खुद एएसआई ने कहा है कि स्ट्रक्चर में पाला सेना एरा का रीयूज स्टोन है, तो सिर्फ शिवलिंग पत्थर बोल की पूरी हिस्ट्री को खारिज करना भी गलत होगा। और अब मैं अपनी सीधी बात कहना चाहता हूं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं, ये एक तरीका हो चुका है बार बार सिस्टमेटिकली मुसलमानों को टारगेट करने का, उनको उनके ही प्लेस को वर्शिप के अंदर सवालों के घेरे में खड़ा करने का। और शिवलिंग इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसके 2 फायदे। पहला, जैसे मैंने बताया, इसका शेप इतनी जेनेरिक है कि प्रोपेगेंडा बनाना आसान है। दूसरा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लांट करना या डिस्कवर करना दोनों आसान है। एक गोल पत्थर कहीं से भी उठा लो, रख दो, या जो पहले से वहां है उसको नया नाम से डिक्लेयर कर दो। ना कोई कार्बन डेटिंग चाहिए तुरंत, ना कोई आर्कियोलॉजिकल सर्टेनिटी, बस एक दावा, एक वीडियो और मीडिया साइकिल शुरू। ज्ञानवापी में खुद देख लीजिए, जो चीज मस्जिद कमेटी फाउंटेन मैकेनिज्म बता रही है वही चीज एक दिन शिवलिंग बन गई, किसी साइंटिफिक टेस्ट के बिना। सिर्फ एक क्लेम के आधार पर पूरा हिस्सा सील कर दिया गया। सिर्फ एक शेप, एक नाम, कितनी बार एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा? आप बताओ क्या लगता है आप? जय हिंद दोस्तों।